दुलारे परमात्मा के प्यारे रसिक जन श्रोतागण सभी भक्तों का भगवान के दरबार में अभिनंदन है, स्वागत है और सबके लिए ढेर सारी खुशियां हैं। श्री संत चरण जो आप सभी भक्तों को हम सबको दर्शन दे रहे हैं, उनके चरणों में नमन वंदन। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन वंदन। चामड़ मैया, हनुमान जी महाराज, शंकर भगवान के प्रांगण में ये कथा चल रही है। आइए कथा की ओर चलते हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद स्वरूप तीनों तापों का विनाश करने वाले श्री हरि नारायण, जिनके चरणों में हम आप सभी बार बार नमन वंदन करते हैं और कथा की ओर चलते हैं। तो कल कथा कहाँ छोड़ दी थी मैया? क्या हुआ था कल? धूम धड़ाका, हाँ होली हुई थी, है ना? बड़ा आनंद आया। पंडाल में ऐसा लग रहा था कल रंग गुलाल बरस रहा था कि वृंदावन ही आ गया है। ऐसा लग रहा था सभी तीर्थ सभी धाम चल कर के यहाँ विराजमान हो गए हों। बड़ा अच्छा लग रहा था और वाकई में लग रहा था कि ब्रज में होली हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा था। और भैया सावन का महीना है। ये 6 महीने ऐसे हैं जिनमें कथा कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनने से, कथा कराने से, ये भागवत प्रमाण है इस बात का। महाराज, श्रावण मास बड़ा पावन है और आपने भी देखा होगा कोई ज्यादा पूजा पाठ या फिर धर्म के प्रति और महीनों में इतना नहीं जाता जितना श्रावण मास में जाता है। कहीं रामायण के पाठ हो रहे हैं, कभी पुण्य, कभी दान, कभी कथाएं, सत्संग। ये श्रावण मास जो है ना, इसमें अगर थोड़ा सा भी पुण्य दान किया गया लगता है साहब ये शास्त्र प्रमाण है। महाराज, बड़ा आनंद आया था कल और लग रहा था कि वाकई में भगवान का विवाह है और सब आप सब बाराती बन के शामिल हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था। भगवान का विवाह हुआ धूमधाम के साथ में। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन की बात, गर्मी का मौसम था, जेठ का महीना, बड़ी गर्मी। भगवान के मन में एक बात आई है कि रुक्मणी को कभी गुस्सा में नहीं देखा, ये हमेशा हंसती रहती है। इनके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा, देखूं तो सही क्रोध में लगती कैसी है। तो भगवान विराजमान है, रुक्मणी जी पंखा कर रही हैं। भगवान के मूड में से ये बात आई और बोलने लग गए, देवी जी वैसे आप अच्छे खानदान से हैं, एक राजा की बेटी हैं और सुंदर भी बहुत हैं आप, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने मुझसे शादी करी ये समझ नहीं आता। मेरे पास रखाई क्या है? गाय चराने वाला हूँ, घर घर माखन चुराता, मटकी तोड़ता, ऐसे के संग तुमने क्या सोच के शादी कर ली? और तुमने बचपन से मेरी आराधना, मुझे पति रूप में पाने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया? ऐसा क्यों किया आपने? एक राजा की बेटी, अरे आपका विवाह तो किसी राजा से होता। इतनी सुंदर हो आप, गुणवान हो, सब गुण है तुम्हारे अंदर, तो फिर आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी सुनती रही। भगवान ने देखा चेहरे की ओर कोई क्रोध नहीं है,
फिर और आगे बात बढ़ी। वैसे आप किसी से शादी कर लेती तो अच्छा होता। देखा कोई क्रोध नहीं है। तब भगवान ने बाद में एक बात कही, देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कछु बिगड़ो थोड़े। आप किसी राजा से, किसी सुंदर राजा से या राजकुमार से विवाह कर सकती हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा। जब ऐसी बात कही तो रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब भगवान बड़े व्याकुल और पानी के छींटे मार रहे। अरे अरे देवी मैं तो वैसे ही हंसी कर रहा था, मजाक, अरे मैं तो विनोद कर रहा था, और आप। बहुत देर बाद होश आया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वो सच थोड़ा ही है। बोले ऐसा मजाक? हे नाथ, मैं दुनिया को छोड़ सकती हूँ, त्याग सकती हूँ, लेकिन आपके श्री चरण में त्याग नहीं सकती। कितना समर्पण है। और मैं तो कह दूं भैया, हमारा भी समर्पण जो है ना भगवान के प्रति हो जाए तो जिंदगी संभल जाए। हमारा समर्पण जो है संसार की तरफ ज्यादा लगा रहता है। रात दिन हम ये कोशिश करें, मैंने पहले भी बताया, एक अभ्यास की तलवार और एक वैराग्य की तलवार, ये दो तलवार ऐसी हैं। अभ्यास की तलवार मन को एकाग्र करती है और इंद्रियों को वशीभूत करती है। अभ्यास की तलवार लगे रहो, अभ्यास करते रहो। और वैराग्य की तलवार इसलिए है कि कहीं ये द्वारा से मन भटक ना जाए, कहीं संसार में भटक ना जाए। हमें संसार में हम आए हैं, ये जीवन जो मिला है भैया, मिला तो प्रभु भक्ति करने के लिए। और ये काया जो है ना, ये कब छोड़ दे, यानी साथ ये काया कब छूट जाए भैया, कोई भरोसा नहीं। संतों का बड़ा प्यारा अनुभव है। निकल जाएगी छोड़ी काया को पल में, ये संतों का कहना है। और बड़ी प्यारी बात है समझने के लिए। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कोई नहीं पता ये कब निकल जाए, क्योंकि भैया एक दिन और भी मैंने बताया था, इन श्वासों का भी कोई भरोसा नहीं है। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। कभी अगले क्षण भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना।
इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। इस मन की व्रति एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में योगी, एक पल में भोगी। पल में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण मैं सोचूं अपनी, बदलता जो क्षण क्षण मैं सोचूं अपनी। कभी ऐसे जग के भरोसे न रहना, कभी ऐसे जग के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया का कर ले, हम सोचते काम दुनिया का कर ले। धन धाम हरी जीत हरि नाम कर ले, नाम कर। पैसा कमा कर बहुत नाम कर ले। ये मन की वृत्ति कभी सोचता है ये धन कमा ले, नाम कमा ले, पैसा कमा ले, फिर एक दिन ले करके माला जपेंगे, एक दिन ले करके माला जपेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। कभी श्वास धन के भरोसे। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, क्योंकि भैया श्वासों का कोई भरोसा नहीं, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते
चलते रुक जाए चलते चलते जीवन की है जो ज्योति जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए जलते जलते बुझ जाए जलते जलते सांसों का क्या भरोसा कोई भरोसा नहीं है भैया सांसों का।